नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल ओजे क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, हम कर रहे हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के एग्जाम के जो क्वेश्चन आए हुए हैं हुबहू वो हम सेट वाइज कर रहे हैं। ठीक है, आज हमारा सेट रहेगा सेट नंबर 5। ठीक है, आज कौन सा सेट करेंगे? सेट नंबर 5। 4 सेट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो देखने के लिए क्या करें, आप हमारे यूट्यूब चैनल ओजे क्लासेज पर जाएं, उसकी प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर आपको एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं हुबहू ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए सेशन को शेयर कर दीजिए। जो भी आपके रिलेटिव भाई बहन तैयारी कर रहे हैं किसकी, एसएससी जीडी की, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। ठीक है, कितनी उपयोगी रहेगी आपको एग्जाम देके ही पता चलेगा। जब आप एग्जाम हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने का क्या बेनिफिट होता है। ठीक है, तो आइए साथियों, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। और हाँ, यदि आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं इन सभी क्वेश्चन की, चाहे मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस का और ये जो हिंदी का है, तो इसके लिए आप क्या करें, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वो भी किसके नाम से? ओजे क्लासेज के नाम से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन नंबर 1 से। स्क्रीन पर आप क्वेश्चन नंबर 1 देख पा रहे हैं। 4 सेट हम कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि 80 क्वेश्चन हम क्या कर चुके हैं? कंप्लीट। आज हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। तो देखिए साथियों, इसमें बताया गया है कि 7 मित्र हैं और एक वृत्ताकार मैच के परित मैच के केंद्र की ओर, इस बात को आप याद रखें, केंद्र की ओर इनका क्या है? मुख है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले माने एक वृत्ताकार बनाया। ठीक है, इसमें कितने बैठे हैं? 7, 2, 4, 6 और ये 7वां। ठीक है, उसके बाद में आगे पढ़िए। टी है जो के और यू के ठीक बगल में बैठा है। अभी पोजीशन यहाँ पे पता नहीं चल रही है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट, जैसे ही मैं बढ़ा, के है एस के, यानी कि जो एस है वो के दाईं ओर ठीक बगल में है। यानी कि जो एस है, मैं अगर यहाँ पर ले लूँ एस को, के दाईं ओर, के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। टी है जो के और यू के ठीक बगल में है। टी है जो के और यू के ठीक बगल में हो गया। अगर मैं टी को यहाँ पर रख दूंगा तो टी है जो यू के और के क्या हो गया? एकदम बगल में। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, एस के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ये हुई की पोजीशन। उसके बाद में देखिए डब्लू, डब्लू है जो यू और एम के ठीक बगल में बैठा है। यू और एम के बगल में कौन है? डब्लू। ठीक है, उसके बाद में हमसे पूछा है के बाईं ओर, ये रहा के, इसके बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? पहले स्थान पर यू, टी, फिर यू, फिर डब्लू। तो तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? डब्लू बैठा है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चनों के लिए आप क्या करें, सबसे पहले जिस प्रकार बताया गया है उसी प्रकार बैठक व्यवस्था करें। उसके बाद में पोजीशन जिस प्रकार बताई गई है पोजीशनों को लिखें और उसके बाद में आंसर निकालें। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। तो देखिए साथियों, 82 क्वेश्चन क्या कहता है? हाँ देखें, उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है, चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से। यानी कि देखिए, जो पी ए ई का रिलेशन एस सी क्यू से है वही एफ एस एच का किससे है? के यू एफ से। तो एफ डी एन का क्या होगा? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखता हूँ इनके बीच में क्या लॉजिक लगा हुआ है। ठीक है, अगर ये लॉजिक मेरे पकड़ में आ जाता है तो सेम लॉजिक आगे लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे देखूँ पी 16 पे आता है, एच 8 पे आता है, यानी कि आधा हो रहा है। क्या आगे भी ऐसा हो रहा है? ई 5 पे आता है, के 11 पे आता है, बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा। तो अगर यहाँ से देखें P प्लस क्यू, यानी कि +1 हो रहा है। उसके बाद में ए में अगर मैं 2 जोड़ दूँ तो सी आ जाएगा, और ई में क्या जोड़ दूँ? 3, तो क्या आ जाएगा? एच, यानी कि 8 पे। तो इसी प्रकार यहाँ से देखिए ई एस एच, यानी कि एच में अगर 3 जोड़ूँ तो 8 और 3 11, के बिल्कुल सही है। एस में 2 जोड़ो 19 और 2 21, यू बिल्कुल सही है। ई 5 पे और एफ 6 पे बिल्कुल, यानी कि 1 2 3 इसमें ऐड हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से अगर मैं एक ऐड करूँगा, एफ में जी जोड़ूंगा तो 1 जोड़ूंगा तो क्या आएगा? जी। उसके बाद में डी में क्या जोड़ूंगा? +2, तो क्या आएगा? एफ। ठीक है, उसके बाद में एन में क्या जोड़ूंगा? +1, के एल एम एन ओ। ठीक है,
ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो देखिए कौन से ऑप्शन में है, कहाँ पर कहीं गलती हुआ है, देखिए एक बार दोबारा से देखेंगे। अब देखिए साथियों क्या लॉजिक लग रहा है, +3 + 2 + 1, यानी कि इसमें +3 जोड़ेंगे ना तो 14 + 3 17 क्यों आएगा, सॉरी। उसके बाद में डी में +2 जोड़ेंगे तो एफ आ जाएगा, उसके बाद में एफ में +1 जोड़ेंगे तो जी आ जाएगा, यानी कि क्यों एफ जी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसमें क्या जोड़ना है, पहले 3 जोड़ना है, पिछली बार हमने गलत कर दिया था। ठीक है, अगर साथियों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिस तरह जो भी भाई बहन किसकी तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, उनको इसका फायदा मिल सके। और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल जो कि ओजे क्लासेज के नाम से है इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी, 83 की। तो ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इसकी बात करते हैं तो वह विकल्प चुनिए जो प्रस्तुत चित्र में क्या है, अंतर्निहित है और घुमाने की परमिशन नहीं है। ठीक है, अब देखिए साथियों इसमें सबसे पहले अगर मैं आकृति को देखूं और पहला ऑप्शन के ट्राई करूं, क्या इस प्रकार की आकृति कहीं पर इसमें दिखाई दे रही है, तो साथियों मुझे बिल्कुल दिखाई दे रही है इस प्रकार की आकृति। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ से इस तरीके से सीधी लाइन, उसके बाद में ये लाइन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 को। ठीक है, तो देखिए कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। अब देखिए इसमें लॉजिक को पकड़े तो क्या हो रहा है, 17 और 2 19, यानी कि प्लस का 2, उसके बाद में 19 में 2 जोड़े तो 21, 21 में अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो क्या आएगा 23, और 23 पे हमारा क्या आता है W। तो W के रिगार्डिंग 2 ऑप्शन हैं, 2 ऑप्शन हमारे हट जाएंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ से अगर मैं देखूँ J आता है कितने पे, 10 पे, H आता है 8 पे, यानी कि -2, H में से -2 हुआ तो F आया, और F में से -2 होगा तो D आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आएगा WD, जो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में। तो आसानी से आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को कर देंगे। थोड़ी स्पीड ज़रूरी है, स्पीड कहाँ से आएगी, जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 को। देखिए 6 व्यक्ति UVWXYZ वृत्त बना के केंद्र से विपरीत, ये आपको याद रखना है, इस बार जो उनका मुंह है केंद्र से कैसा है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इस प्रकार सबसे पहले आप 6 व्यक्तियों को एक वृत्ताकार सर्किल पर बैठाएंगे, यानी कि बैठक व्यवस्था हुई 2 4 और ये 6। ठीक है, लेकिन इनका मुख कहाँ पर है, केंद्र से विपरीत, यानी ये इनका अगर सेंटर है तो इसके विपरीत इनका मुंह बाहर की तरफ हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था ऐसा नहीं था, लेकिन इस बार अपोजिट दिया गया है केंद्र से। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमने अभी किया था उसमें क्या था, मुख केंद्र की ओर था, लेकिन यहाँ पे मुख केंद्र से बाहर की ओर है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए इसमें बताया गया है जो U है वो Y के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। U है, अगर मैं U को यहाँ पे ले लूँ, कहीं पे भी आप ले सकते हैं, जो Y के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि अगर मैं देखूँ Y के दायां यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, Y के दायां यानी कि इधर देखो पहला, दूसरा और तीसरा, इस तरह पे कौन बैठा है U। उसके बाद में W U के बाईं ओर ठीक बगल में है, U के बाईं ओर बगल में कौन है, W है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, W V के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, W है जो V के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अगर मैं V को यहाँ पर रखूँ तो बाईं ओर चलो 1 2 और 3। ठीक है, पोजीशन चेंज हुई। उसके बाद में देखिए Z U के बगल में नहीं बैठा है, यानी कि जो Z है वो यहाँ पे नहीं बैठा है, तो Z कहाँ पे आ जाएगा, Z इधर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास बचा क्या, Z हो गया, W हो गया, X बचा, तो X यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, W और Y के बीच में कौन बैठा है, ये रहा W और ये रहा Y, तो इसके बीच में कौन बैठा है, Z। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, Z, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में, ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 86 की। तो साथियों इसमें देखिए
वही प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमें बताना है। तो इस प्रकार क्वेश्चन में आप देखेंगे साथियों, अल्फ़ाबेट का जो आपको नंबरिंग है वो याद होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप नंबरिंग लिखेंगे, नंबरिंग लिखने के बाद आप लॉजिक पकड़ेंगे और जो लॉजिक यहाँ पे लग रहा है वही लॉजिक यहाँ पे आपको लगाना है। ठीक है, इसकी कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं होती है। अब देखिए x के बाद में y यानी कि एक ऐड हुआ है, तो y के बाद में एक आ जाएगा z। ठीक है, z के बाद में a के बाद में b। ठीक है, उसके बाद में देखिए c के बाद में d और d के बाद में क्या आएगा e के बाद में f के बाद में g। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा e। ठीक है, z e से अगर मैं ऑप्शन देखता हूँ तो चारों ही ऑप्शन है, इसलिए हमें आगे भी सॉल्व करना है। m के बाद देखिए साथियों n है। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा o, फिर p, फिर q। ठीक है, तो उसके बाद में z e o, इसके ये हट जाएगा, ये ऑप्शन भी हट जाएगा। ठीक है, दो ऑप्शन बचे, यानी कि आगे भी हमें सॉल्व करना है। क्यों कितने पे आता है 17 पे r 18। ठीक है, उसके बाद में r में एक जोड़ेंगे तो 19, 19 पे क्या आएगा s। ठीक है, तो जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, उसके बाद में आप आगे भी देख सकते हैं, s के बाद में t, t के बाद में u यानी कि प्लस एक ऐड हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार हमने 86 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 87। ठीक है, अगर साथियों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी स्टूडेंट्स किसकी तैयारी कर रहे हैं SSC GD के लिए, उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। ठीक है, ये आपका काम है। अब देखिए साथियों नेक्स्ट 87 की अगर मैं बात करूं तो इसमें देखिए जो रिलेशन इन तीनों के बीच है वही रिलेशन इन तीनों के बीच में है, तो वही रिलेशन इन ऑप्शनों में किसमें होगा ये हमें बताना है। आप ऊपर से क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर साथियों मैं करता हूँ 11 को किससे गुणा, 7 से गुणा, 11 7 77 प्लस इसमें एक ऐड करता हूँ, तो क्या ये लॉजिक यहाँ पर भी बन रहा है 12 संते 84 प्लस 1 85? नहीं, ये लॉजिक बन नहीं रहा है, तो इसलिए हमें दूसरा लॉजिक ढूंढना होगा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं 11 प्लस 16 कितने हो जाएंगे, 11 प्लस 15 26, और 26 को मल्टीप्लाई करता हूं 3 से तो आता है हमारे पास 78। ठीक है, अब देखिए अगर मैं जोड़ता हूं 12 प्लस 18 तो ये हो जाता है 30, और 30 को जब मल्टीप्लाई करता हूं 3 से तो आता है 90, यानी कि ये लॉजिक यहाँ पर बैठ रहा है। ठीक है, यानी कि पहली और तीसरी संख्या को अगर मैं जोड़ूं और 3 से गुणा कर दूं तो बीच वाली संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। सेम यही लॉजिक इसमें किस में लग रहा है, देखिए सबसे पहले अगर मैं जोड़ता हूं किसको 13 और 19 को। ठीक है, 9 और 3 12 हासिल 1, 1 1 2 और 1 3, और इसको गुणा करता हूं मैं 3 से, 3 2 6 3 3 9, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 से ही हमारा आंसर आ गया। आगे हमें करने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, a प्लस बी को a लिख सकते हैं, माइनस बी को इस तरह से आपको दिया हुआ है। तो इसमें चलते हैं सबसे पहले इसकी ओर। तो इसमें ये बताया गया है साथियों, इसका अर्थ क्या बताया गया है, यहाँ से देखेंगे कि बी ए की पत्नी है, और मैंने आपको बताया है जो हमारा सर्किल वाला चिन्ह रहेगा फीमेल के लिए और ये वाला साइन रहेगा मेल के लिए। ठीक है, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब देखिए बी है जो क्या है ए की पत्नी है, यानी कि ये जो बी है ये पत्नी हो है किसकी, ए की। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे क्वेश्चन क्या कहता है, बी परसेंटेज सी। अब परसेंटेज का हम साइन देखते हैं, ये रहा, यानी कि बी अगर इधर रखें सी इधर रखें तो क्या आएगा, जो सी है वो बी की पुत्री है, यानी कि बी की पुत्री हो जाएगी कौन, सी, फीमेल हो गया। ठीक है, उसके बाद में देखिए सी प्लस डी, इसका अर्थ क्या है, ये रहा प्लस वाला चिन्ह सी प्लस डी। ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाएगा डी है जो सी का भाई है, यानी कि इसका भाई क्या हो जाएगा, डी, भाई है तो इस तरह का साइन लेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखिए डी माइनस ई, माइनस वाला रिलेशन देखिए ये रहा डी माइनस ई, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, जो ई है वो डी की बहन है, यानी कि जो ये ई है ये किसकी बहन है, डी की। तो ये हमारा क्या बना, डायग्राम। ठीक है, इसके अनुसार अब हमसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछ ले हम आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो हमसे पूछा क्या है कि जो ई है तो ए से किस प्रकार संबंधित है, तो ई की क्या हो जाएगा, ये ए का, ये इसकी वाइफ हो गई, ये इसकी पुत्री, ये भी पुत्री और ये इसका पुत्र, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पुत्री। ठीक है,
कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। ठीक है, तो एक सीरीज का क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि कौन सी संख्या आगे आएगी। एक श्रृंखला चल रही है, तो इसमें सबसे पहले जो लॉजिक लग रहा है उसको ढूंढने की हम कोशिश करते हैं। तो देखिए साथियों, अगर मैं इसमें देखूं, इधर देखिए साथियों, अगर मैं इधर से चलूं तो इसमें क्या ऐड करूं कि ये संख्या आ जाए। तो देखिए 60038, इसमें से अगर मैं घटाऊं क्या 59438, तो मेरे पास आएगा 006। ठीक है, यानी कि इसमें ऐड हुआ है 600। ठीक है, पीछे से चल रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए 60 644, इसमें से घटाता हूँ मैं 60038, तो मेरे पास आता है 14 में 8 गए तो 6, 3 में से 3 गए 0, 606। यानी कि यहाँ पे कितना ऐड हुआ है? 606। यानी कि जो डिफरेंस बन रहा है कितने का बन रहा है? यहाँ से देखिए आप 6 का डिफरेंस चल रहा है, यानी कि पहले 600 ऐड हुआ, फिर 606 ऐड हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे कितना ऐड होना चाहिए? 612। अगर मैं इसमें ऐड कर दूँ 60644, इसमें मैं ऐड कर दूँ कितना? 612। 4 और 2 6, 4 और 1 5, 6 से 12, हासिल 1, 61,256। 61,256 हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद में यहाँ से आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? 61,256। ठीक है, अब साथियों 612 जुड़ गया, उसके बाद में 618 जुड़ना चाहिए और ये आंसर आना चाहिए, तब तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सही। यानी कि 61,256 में अगर मैं जोड़ दूँ कितना? 618। तो जोड़िए 618, अगर इसमें ऐड करता हूँ 8 और 14, हासिल 1, 5 और 1 6 और 1 7, 6 और 2 8, 61,874 और 61,874 ही है। तो इस तरह से हमारा लॉजिक बिल्कुल सही है। हमने क्या किया? इधर से देखा 600 जुड़ा, फिर 606, फिर 612, फिर 618, फिर 624। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा? 256 सॉरी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अब आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 90 की हम बात करते हैं साथियों। उस विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि जो चील और पंजे का संबंध है वही संबंध किस घोड़ा का किसके साथ है। तो साथियों चील का संबंध जो पंजे से है, घोड़ा का किससे हो जाएगा? खुर से। ठीक है, नेक्स्ट इजी क्वेश्चन था ये। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। एक निश्चित कोट भाषा में GHOST को लिखा जा रहा है JCRNW। तो देखिए आप इसको सबसे पहले लॉजिक को पकड़ते हैं, GHOST इस तरीके से लिखा, उसके बाद में JCRNW। ठीक है, तो देखिए साथियों G होता है 7 पे, H होता है 8 पे, O होता है 15 पे, S होता है 19 पे, T होता है 20 पे। ये आपके याद होंगे। J होता है कितने पे? 10 पे, और जो H होता है वो कितने पे होता है? 8 पे, C 3 पे, R 18 पे, N 14 और W 23। ठीक है, लॉजिक क्या बना? +3 का, उसके बाद में -3, +3, -5। ठीक है, मैं यहाँ पे -5 हो रहा है ना, सॉरी। उसके बाद में +3 हुआ, फिर -5 हुआ, +3 हुआ, यानी कि +3 -5 +3 -5 यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं क्या यहाँ पे भी यही लॉजिक लग रहा है। तो हमारा लॉजिक ओवरऑल क्या हो जाएगा? सत्य। ये देखिए FIRED को लिखा गया है IDUZ, यानी कि F आता है कितने पे? 6 पे, और I आता है 9 पे। क्या हुआ? +3। उसके बाद में I आता है कितने पे? 9 पे, D आता है 4 पे, यानी कि -5 हुआ, R 18, U 21, +3, सेम वही चल रहा है, यानी कि +3 -5। तो वही लॉजिक आप इसमें लगा देंगे। जब मैं R में +3 करता हूं तो क्या आएगा? 18 और 3 21, 21 पे आता है U। ठीक है, और U के रिगार्डिंग 2 ऑप्शन हमारे सामने है, तो ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। उसके बाद में जैसे ही मैं चलता हूं किसकी ओर? I की ओर। I कितने पे आता है? 9 पे। अगर मैं 9 में से घटाता हूं कितना? 5, तो हमारे पास आएगा 4, और 4 पे क्या आता है? D। U और D के रिगार्डिंग एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2। आगे हमें चेक करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। उस आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में आगे आएगा, यानी कि इसमें आकृति में हमें रिलेशन देखना है कि क्या लॉजिक बैठ रहा है। तो देखिए अगर मैं पहली आकृति को यहाँ से देखूं इस तरीके से, ये
आकृति आप देखिए स्क्रीन पे। उसके बाद में ये 45 डिग्री इस तरीके से घूम गई है, ठीक है, देख पा रहे हैं आप। उसके बाद में फिर 45 घूमेगी तो इस तरीके से हो गई, उसके बाद में फिर 45 घूमेगी तो इस तरीके से हो गई। अब इसके बाद में अगर इसको मैं 45 घुमाऊंगा तो इस तरीके से ऐसे हो जाएगी, ठीक है। ऐसे की आकृति आप कौन से ऑप्शन में देख पा रहे हैं? इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये देखा हुआ है। अगर ये भी इसमें और भी ऑप्शन में ऐसा मिलता तो हम पर इसमें रिलेशन देखते, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं साथियों। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखिए साथियों, इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो इसमें देखिएगा देखिए साथियों, सबसे पहले लिखा गया है काइंड, KIND। दूसरा है हमारे पास KITE, ठीक है। तीसरा है हमारे पास KNIT, ठीक है। चौथा है हमारे पास KING, और पांचवा है हमारे पास KINDLE, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों के लिए सबसे पहले हमने क्या बताया कि आप कॉमन को स्टार्टिंग में हटा देंगे। तो यहाँ से देखिए के इधर सब में आ रहा है, के इसमें हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इधर बचता है आई, एन, आई, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहले लास्ट में तो कौन जाएगा? 3 जाएगा, क्योंकि एन सबसे लास्ट में है, ठीक है। तो लास्ट का ऑप्शन क्या रहेगा हमारा? 3 में अगर देखूँ तो सभी ऑप्शनों में दिया हुआ है, इसलिए हमें आगे भी सॉल्व करना है। अब देखिए आई यहाँ पे भी है, आई यहाँ पे भी है, ये तो हट ही गया। उसके बाद में आई यहाँ पे भी है, आई यहाँ पे भी है, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड पकड़ेंगे इधर एन, टी, एन, ठीक है। तो टी लास्ट में आएगा किसके बाद में? एन के बाद में, यानी कि इसके बाद में आएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा हटता है, यानी कि 2, 3 लास्ट में होने चाहिए। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, बचे ये दोनों ऑप्शन। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए साथियों, अब इसमें यहाँ से एन भी हट जाएगा, एन हट जाएगा, एन हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए बचा क्या? डी, जी, डी, यानी कि डी यहाँ से भी हट जाएगा। तो सबसे पहले आएगा ऑप्शन नंबर 1, उसके बाद में ऑप्शन नंबर 5, और उसके बाद में आ जाएगा जी वाला, यानी कि 4, यानी कि 1 5 4 2 3, 1 5 4 2 3, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है, बना जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 94। तो साथियों, इसमें क्या बताया गया है कि गणितीय चिन्हों को आपस में कौन से चिन्हों को चेंज करें, यानी कि इस स्टार के स्थान पर कौन से चिन्हों का क्रम रखें कि हमारी जो समीकरण है वह कैसी हो जाए? संतुलित हो जाए। कोई शॉर्टकट ट्री है नहीं इसकी, इसके लिए आप क्या करें? एक एक ऑप्शन को रख के करेंगे। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ, अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 को रखता हूँ तो देखिए सबसे पहले है हमारे पास 10, उसके बाद में स्टार की जगह क्या रखा? प्लस, फिर रखा 18, फिर रखा प्लस 19, फिर स्टार यानी कि इंटू 2, फिर स्टार यानी कि -1, बराबर आना चाहिए 217। अगर इसको सॉल्व करूं मैं और क्या आ जाए मेरे पास 217, तो मेरा आंसर क्या जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर 1। तो देखिए साथियों, 10 चलेगा ही, 18 चलेगा ही, प्लस 19 दूनी कितना होता है? 38, -1, यानी कि 28 में मैं क्या जोड़ दूं? 37, 8 और 7 15, हासिल 1, 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि 65 कोई भी कीमत पे 217 नहीं आ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा नहीं। अब मैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर जाऊंगा, ठीक है, और मैं अब ऑप्शन रख के ट्राई कर रहा हूँ ऑप्शन नंबर 4 से, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या है? 10, फिर रखूँगा मैं मल्टीप्लाई का चिन्ह 18, उसके बाद में रखूँगा मैं प्लस 19, उसके बाद में फिर मल्टीप्लाई आएगा 2, उसके बाद में आएगा -1 बराबर 217। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या 217 आ रहा है? देखिए ये हो जाएगा 180, उसके बाद में देखिए 19 दूनी 38, -1 बराबर 217, ठीक है। यानी कि 180 में मैं जोड़ दूंगा कितना? 37, 18 और 3 21 7, यानी कि 217 बराबर 217। तो ये कौन से ऑप्शन से हमारा आंसर आया है साथियों? ये आया है ऑप्शन नंबर 4 से। तो
तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ से 217 था, 217 ही यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आगे क्या आएगा, इस तरह से चला हुआ है। देखिए 6, उसके बाद में है 24 और उसके बाद में है 60, उसके बाद में है 120। तो आगे क्या आएगा ये हमसे पूछा है। अब देखिए साथियों, अगर इसको मैं गुणा करूँ 4 से 600 को 24, लेकिन इसको 4 से गुणा करूँगा तो 96 आएगा, बिल्कुल नहीं आ रहा है। 60 दूनी 120, यानी कि इस तरह से हमारा लॉजिक नहीं बन रहा है। तो साथियों इसमें लॉजिक हम ढूंढने की कोशिश करेंगे और जैसे ही हमें लॉजिक पकड़ में आ गया हम आगे इसको सॉल्व कर देंगे। तो मैं देखता हूँ साथियों 120, 60, 24 और 6। अगर देखें 120 की हम बात करें तो ये 5 के क्यूब के आसपास दिख रहा है। 60 की बात करें तो 4 के क्यूब के आसपास दिख रहा है। 24 की बात करें तो 3 के क्यूब के और ये 2 के क्यूब के। ठीक है, ये आप बिल्कुल देख पा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से इसमें लॉजिक ढूंढना होता है, कोई शॉर्टकट की इसकी नहीं होती है। अब मैं अगर इसमें देखूं 2 का क्यूब में से क्या घटा दूं 2 और 3 का क्यूब 27, इसमें से घटा दिया मैंने 3। ठीक है, 4 का क्यूब होता है 64, इसमें से घटा दिया 4। 5 का क्यूब होता है कितना 125, उसमें से घटाया मैंने 5। तो इसी प्रकार क्या होगा 6 का क्यूब, उसमें से मैं घटाऊंगा 6, यानी कि 216 6 का क्यूब होता है, इसमें से 6 जाएगा तो 210 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 96। ये एक पासा दिया गया है जिसकी 3 अलग अलग सतह दी गई, 2 के विपरीत हमसे पूछा है, यानी कि 2 के अपोजिट क्या आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों के लिए हमने आपको बता रखा है कि आप सबसे पहले क्या लेंगे, कोई भी 2 सतह पकड़ेंगे। मान लीजिए इन दोनों को माने ले लिया। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप देखते हैं जो कॉमन है, एक सतह कॉमन है, 2 सतह कॉमन है, उनको आप देखेंगे। तो इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि एक सतह कॉमन है 2, मैंने 2 लिखा। उसके बाद में हम चल रहे हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, यहाँ पे भी हम कैसे चलेंगे क्लॉकवाइज। तो देखिए 2 के बाद में 4 आएगा, 4 के बाद में 5 है, यहाँ पे देखेंगे 2 के बाद में 6 है, उसके बाद में 1 है, यानी कि 1 2 बचा क्या 3। ठीक है, तो 3 क्या हो जाएगा 2 के विपरीत। ठीक है, सीधा सा है। तो हमारा 3 कौन से आंसर में है 2, ऑप्शन नंबर 4 में, सॉरी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 की ओर। तो साथियों नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। ठीक है, वही क्वेश्चन सबसे पहले हम ट्राई रखेंगे ऑप्शन नंबर 1 से। आप कोई सा भी ऑप्शन रख के कर सकते हैं। अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 से करूँ, यानी कि माइनस की जगह तो क्या रख दूँ गुणा, और गुणा की जगह क्या रख दूँ माइनस। तो देखिए 144 चलेगा ही, माइनस की जगह क्या रखना है गुणा, 12 प्लस का रहेगा प्लस। ठीक है, 18 और गुणा की जगह क्या रखना है -6 और भाग की जगह भाग रहेगा 24 बराबर 96। इसको सॉल्व करूं मैं और अगर मेरे पास 96 आ जाए तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा सही। ठीक है, 144 मल्टीप्लाई 12 प्लस 18 में -6/24 बराबर 96। अब साथियों इसको सॉल्व करें गुणा करें इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 6/24 यानी कि 1/4 पूरी बार जाएगा नहीं, पॉइंटों में आएगा और पॉइंट में हमारे पास आ नहीं रहा है। 96 क्या आना चाहिए पूरा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाता है खारिज हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट, दूसरा ऑप्शन रख के हम ट्राई करेंगे। अब देखिए साथियों नेक्स्ट पकड़ता हूं अगले ऑप्शन को मैं, देखिएगा नेक्स्ट में रखता हूं कौन से ऑप्शन नंबर 4 को रख के यहाँ पे ट्राई करता हूं। अब देखिए 144 चलेगा ही, 104 में क्या बताया गया है माइनस और भाग को इंटरचेंज करना है, यानी कि माइनस आया है उसकी जगह क्या रखेंगे भाग प्लस 18 गुणा 6 और भाग की जगह क्या रखेंगे -24 बराबर क्या आना चाहिए 96। ठीक है 96। अब देखिए 144 में 12 का भाग दो 12 आएगा प्लस 18 5 90 18 6 96 108 सॉरी। अब देखिए 108 उसके बाद में माइनस का 24 बराबर 96। 108 और 12 हो जाएगा 120 और 120 में से जब मैं 24 घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 96, यानी कि LHS बराबर क्या आ गया 96 यानी कि RHS। ठीक है,
तो यही हमें देखना था कि कौन से ऑप्शन में दिया गए चिन्हों को अगर मैं इंटरचेंज करूं और मेरे पास क्या आ जाए 96, तो वही मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह से इससे आया है ऑप्शन नंबर 4 से। ठीक है, देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 98 की। इसमें पूछा गया है कि दर्पण को P के ऊपर रखा जाए, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब हमसे पूछा है। और साथियों मैंने आपको हर क्लास में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, चाहे जल प्रतिबिंब हो चाहे दर्पण प्रतिबिंब हो। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया कि जब दर्पण की बात की जाएगी तो ऊपर नीचे का चेंज नहीं होता है, लेफ्ट और राइट क्या होते हैं, चेंज होते हैं। सेम अपोजिट अगर हम बात करें किसकी, जल की, तो उसमें क्या होगा साथियों, ऊपर नीचे का क्या होता है, चेंज होता है, लेकिन लेफ्ट राइट चेंज नहीं होता है। तो साथियों इसको देखिए, के है, के का क्या हो जाएगा, इस तरीके से के बन जाएगा। ठीक है, कौन से ऑप्शन में, 3 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 हट जाएगा। उसके बाद में डब्लू का सेम डब्लू ही रहेगा, इसमें एम कर दिया, बिल्कुल नहीं होगा, ये जल प्रतिबिंब थोड़ी है। उसके बाद में यू है, यू का सेम यू ही रहेगा। तो देखिए इसमें भी एन कर दिया, यानी कि दर्पण की जगह क्या कर दिया, जल का कर दिया। तो इसलिए सीधा सा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। ठीक है, इसकी बात करते हैं अब। तो इसमें क्या बताया गया है कि आप देखिए कि नीचे कथन दिए गए हैं, उसके बाद में निष्कर्ष दिए गए हैं, कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है, कौन सा नहीं करता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। क्या कहा गया है कि सभी बैग क्या हैं, रबर हैं, यानी कि ये अगर बैग हैं, ठीक है, तो ये सभी बैग क्या हैं, रबर हैं, ये हमसे कथन में कहा गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कुछ रबड़ कुर्सियां हैं, यानी कि कुछ रबड़ क्या हैं, कुर्सी हैं। ठीक है, कुछ रबड़ कुर्सी हो गई। उसके बाद में बताया गया कि सभी कुर्सियां मेज हैं, यानी कि ये जो कुर्सी है ये क्या है, मेज है। ठीक है, कुर्सी क्या हो गई, मेज हो गई, बैग के अंदर टच में नहीं है। उसके बाद में हमसे पूछा है कि कुछ रबड़ बैग हैं, कुछ रबड़ बैग हैं, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में पूछा गया कि कुछ कुर्सियां रबर हैं, कुछ कुर्सी रबर हो रही हैं, बिल्कुल सही है। कुछ कुर्सियां मेज हैं, कुछ कुर्सी मेज, बिल्कुल सही है। तो इसलिए हमारा हो जाएगा सभी निष्कर्ष क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं जो कि आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 की। एक निश्चित कोट भाषा में इसको SLOWLY इसको लिखा गया है साथियों TMNXM और Z। ठीक है, इसमें जो लॉजिक लग रहा है वही आगे FRIEND GSHDO में होना चाहिए। तो उसी प्रकार बोरिंग को क्या लिखेंगे ये हमें बताना है। अब देखिए साथियों, इसमें सबसे पहले अगर मैं देखूं तो नंबरिंग लिखता हूं S19 L12 O15 W23 L12 और Y25 पे। ठीक है, ये आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना क्वेश्चन करना इम्पॉसिबल है। M13 N14 X24 M13 और Z26। ठीक है, अब देखिए साथियों 19 में एक जुड़ रहा है, 12 में एक जुड़ रहा है, 13 फिर एक घट गया, उसके बाद में फिर एक जुड़ गया, 12 एक जुड़ गया, एक जुड़ गया। तो इस तरह से कोई लॉजिक इसमें बैठ नहीं रहा है, कभी एक प्लस हो रहा है तो कभी देखिए साथियों यहाँ पे भी प्लस हुआ है, यहाँ पे भी प्लस हुआ है, लेकिन यहाँ पे माइनस, फिर +1 फिर +1 फिर +1। ठीक है, तो क्या आगे भी ऐसा ही हो रहा है। देखिए जब मैं बात करता हूँ F की, F आता है कितने पे, 6 पे, G 7 पे, यानी कि एक ऐड हुआ, R 18 पे, S 19 पे, बिल्कुल एक ऐड हुआ है, I 9 पे। उसके बाद में देखिए क्या इरेज हो गया क्या, बोला जो है यार, करवा पुष्कर। हाँ तो देखिए साथियों, अब देखिए F से हो गया G, एक प्लस हुआ है, R से एक प्लस 19, I 9 पे आता है, H 8 पे, एक कम हुआ। उसके बाद में E कितने पे आता है, 5 पे। उसके बाद में क्या हुआ है, 4 हुआ है। ठीक है, यानी कि इसमें यहाँ पर 2 बार -1 हो गया। तो इस तरह से इसमें लॉजिक देखिए साथियों, अगर मैं देखूँ S क्या है, व्यंजन है, 1 प्लस, L भी व्यंजन +1, O क्या है, स्वर -1, व्यंजन 1 प्लस, व्यंजन 1 प्लस, व्यंजन 1 प्लस, यानी कि इसमें स्वर और व्यंजन वाला लॉजिक लग रहा है। और आजकल एसएससी इसको बहुत ही ज़्यादा पूछने लगा है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे व्यंजन,
यहाँ पे लिख लेंगे स्वर में तो क्या हो रहा है -1, व्यंजन में क्या हो रहा है +1। ठीक है, तो अब हमसे पूछा है BORING। ठीक है, इसका हम बनाएंगे BORING, इसका हम बनाएंगे। ठीक है, तो B है क्या व्यंजन, +1 करेंगे, +1 करते ही आएगा C चारों ऑप्शन में आगे भी करना है। O कितने पे आता है 15 पे, O क्या है स्वर, इसमें से 1 घटाया तो 14 पे आता है N। CN के रिगार्डिंग कौन से ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 तो हमारा हट जाएगा। R आता है 18 पे, 1 जोड़ा 19 पे आएगा S। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं I आता है 9 पे, 9 में -1 होगा क्योंकि स्वर है इसलिए H आ जाएगा, CNSH। ठीक है, उसके बाद हम देखिए N 14 पे आता है, ये क्या है व्यंजन, तो व्यंजन में क्या हो रहा है +1, तो N में +1 करेंगे तो O आ जाएगा। G कितने पे आता है 7 पे, 1 जोड़ेंगे तो 8, यानी कि CNSHOH, यानी कि हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो इस तरीके से आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है। हमने आज का सेट कंप्लीट कर लिया है साथियों। कौन सा सेट, सेट नंबर 5, यानी कि 5 सेट हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये देखिए आज हमारा सेट था सेट नंबर 5, यानी कि 5 सेट हम क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है साथियों, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।